अभी दोस्तों, अभी यही सेम फॉर लूप का इस्तेमाल हम करने वाले, बट अभी मुझे बनाना ये है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। चलिए, अगेन वॉइड मेन। अभी ये वाला पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न हो गया तो हमारा ट्राइंगल वाला काम हो जाएगा। इसके अंदर मैं बोलता हूं इंट आई कॉमा जे। हमने आई और जे क्यों लिया है? आई इज फॉर इनर, सॉरी आउटर लूप, जे इज फॉर इनर लूप, ओके। आई रो के लिए है और जे मेरा किसके लिए है? कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे फॉर लूप में डालता हूं आई इज इक्वल टू 1 से चालू करते हैं। 1 आई कितना कितना चाहिए हमको? 4 रो चाहिए ना, और 4 कॉलम चाहिए। तो उसका स्टार्ट पॉइंट सेट कर देता हूं। आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसके बाद में एक और फॉर लूप यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जिसमें जे का वैल्यू 1 सेट कर दिया। अब जे इज, देखो यहाँ पे ना अभी पूरा ट्विस्ट है। इधर आपको थोड़ा सोचना होगा। स्टार यहाँ पे सारे नहीं है। जब आई का फॉर लूप, पहले रो में सिर्फ एक कॉलम है, दूसरे रो में सिर्फ 2 कॉलम है, तीसरे रो में 3 कॉलम है, चौथे रो में 4 कॉलम है। कॉम्बिनेशन समझ पा रहे क्या? मतलब ये मेरा क्या है? आई का वैल्यूज है ना, जो बढ़ के जाएगा। और ये मेरा क्या है? ये मेरा जे का वैल्यूज है। मतलब आई का वैल्यू जब 1 है तो एक ही कॉलम चाहिए, आई का वैल्यू 2 है तो 2 कॉलम चाहिए, आई का वैल्यू 3 है तो 3 कॉलम चाहिए, आई का वैल्यू 4 है तो 4 कॉलम चाहिए। ओके, तो यहां पे आपको, यहां पे देखो, इसका स्टार्ट पॉइंट आई 1 से चालू हो रहा है और लेस देन 5 मतलब 4 तक जा रहा है, आई 4 तक जाएगा। बट हमारा जो जे है ना, वो पहली बार 1 तक जा रहा है, दूसरी बार 2 तक जा रहा है, तीसरी बार 3 तक जा रहा है, चौथी बार 4 तक जा रहा है। तो जे का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और हर बार जे का वैल्यू अलग अलग है। पिछले वाले में जे का वैल्यू भी, जे का वैल्यू 5 तक ही जाना था, बट यहां पे कहां तक जाना है जे को, ये हर बार चेंज हो रहा है। बट इसका कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। हमने रिलेशन क्या ढूंढा? आई का मतलब जो हमारा पहला रो है, आई का वैल्यू जब 1 है तो जे सिर्फ एक ही स्टार बनाएगा, आई का वैल्यू 2 है तो जे 2 स्टार बनाएगा, आई का वैल्यू 3 है तो जे 3 स्टार बनाएगा। मतलब जो एंड पॉइंट है ना मेरा फॉर लूप का, वो मेरे को सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए यहां पे मैं क्या बोलता हूं? जे इज लेस देन इक्वल टू आई। और लिखेंगे जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा स्टार को। इसके अंदर प्रिंटफ लिखा मैंने और स्लैश एन दे दिया ताकि न्यू लाइन पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई का वैल्यू 1 है दोस्तों, कंडीशन क्या चेक होगा? 1 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, अंदर आएगा। ठीक है, अभी यहां पे मैं लिख भी देता हूं आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोलता है? जे का वैल्यू, जे का वैल्यू कितना है? 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है? 1, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, अंदर आएगा। जे का वैल्यू 1 होएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? एक स्टार को प्रिंट कर देगा। इसके नीचे लिखता हूं, एक स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 2 डाला। बट कंडीशन क्या है हमारा? ये आई का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये उसके आगे जा ही नहीं सकता। तो 2 इज लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो यहाँ पे ये 2 पे फॉल्स हो जाएगा, एग्जिट ले लेगा। अब ये वापस से कर्सर आई के पास जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा तो हमारा आई का वैल्यू बढ़ के 1 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जे हमारा वापस 1 से, देखो अब आई का वैल्यू 2 हो गया, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जे वापस 1 हो गया। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई मतलब 2। अब ये आई 2 है ना, तो ये 2 तक जाने वाला है। मतलब जे पहला 1 और फिर 2, ऐसे 2 बार चलने वाला है। तो जे का वैल्यू जब 1 है तो ये क्या करेगा? एक स्टार प्रिंट करेगा, कॉमा जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, तो ये सेकंड स्टार प्रिंट करेगा। और तीसरे पे मेरा जे फॉल्स हो जाएगा, बराबर ना? देखो 2 इज लेस देन 2, ट्रू। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, 1 स्टार प्रिंट हो गया। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, सेकंड वाला स्टार प्रिंट हो गया। अब जे का वैल्यू जब 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स। फॉल्स होएगा, जे के लूप के बाहर आ जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू कितना है?
सॉरी 1 है, सॉरी 2 है, 2 से बढ़ के कितना होगा 3, और वापस से हमारा जे अभी क्या करेगा 1 2 3 3 तक जाएगा और चौथे पे फॉल्स होगा, और ये कितने स्टार को प्रिंट करेगा 1 2 और 3। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, आई का वैल्यू 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। जे अभी 4 तक ट्रेवल करने वाला है, तो 1 2 3 4 और 5 पे फॉल्स, 4 बार लूप घुमा, मतलब ये कितना स्टार प्रिंट करेगा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो ये पैटर्न ये इसी तरीके का है, मतलब आई का वैल्यू 1 है तब जे मेरा 1 तक जाता है, 1 स्टार प्रिंट करता है। आई का वैल्यू जब 2 होता है तो जे 2 तक जाता है, मतलब 2 बार घूमता है और 2 स्टार प्रिंट करता है। आई का वैल्यू जब 3 हो जाता है तो मेरा जे 3 बार घूमता है और 3 स्टार को 3 वैल्यूज को प्रिंट कर देता है। उसके बाद में आई का वैल्यू जब 4 होता है तो हमारा जे शुरुआत 1 से करता है और जाता खाता के 4 तक और 4 स्टार्स को प्रिंट करता है, और ये इस तरीके से आपका बेसिक ट्राइंगल जो है वो स्टार का पैटर्न प्रिंटिंग हो जाता है। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो P इन द चैट बॉक्स, P फॉर पैटर्न इन द चैट बॉक्स।